सततम नमामि श्रीरामचन्द्रं सततम नमामि। जय सीताराम। तो सुंदरकांड में प्रसंग चल रहा है, रावण के दूत जो बानरों के वेश में छल के साथ सब देखने के लिए आए थे, उनको पकड़ा बंदरों ने और लक्ष्मण जी ने दया करके उनको छुड़ा लिया और उनसे संदेश भिजवाया रावण के लिए कि सीता जी को दे दो और राम जी की शरण में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया है। दूत रावण के पास जाते हैं और रावण सुक नाम से पुकारता है एक दूत को और राम जी के खेमे की खबर पूछता है। रावण का अहंकार इतना प्रबल है कि वो राम जी के लिए कहता है कि वो तपस्वी डर के मारे वापस तो नहीं चले गए हैं, तुम्हारी भेंट हुई नहीं हुई उनसे, कहीं मेरे नाम को सुन के डर के मारे चले तो नहीं गए हैं कि भाई भेंट की फिर गए श्रवण सुजस सुनी मोर कहसी नरी पुदल तेज बल बहुत चकित चित को। तुम्हारा चित्त तो बहुत भौचक्का रह रहा है, क्या बात है कहो। तो दूत कहते हैं नाथ कृपा करी पूछे हूँ जैसे मानऊ कहा क्रोध तजी पैसे मिला जाई जब अनुज तुम्हारा जात ही राम तिलक ते ही सारा जात ही राम तिलक ते ही सारा। तो दूत कहता है कि आप पहले क्रोध छोड़िए, तब हम बताते हैं आपको कि आपका भाई जब राम जी के से मिलने के लिए गया तो उसी समय राम जी ने उसका राज तिलक कर दिया। वहां पहुंचते ही विभीषण का राज तिलक कर दिया गया है राम जी के द्वारा। और रावण दूत हम ही सुनी काना, रावण दूत हम ही सुनी काना कपिन बाधी दीन दुख नाना श्रवण नासिका काटे लागे शपथ दीने हम त्यागे राम राम शपथ दीने हम त्यागे। और जब उन्होंने सुना कि हम रावण के दूत हैं तो बंदरों ने हमको बहुत मारा और हमारे नाक और कान जो है अपने दांतों से काटने लग गए। जब हमने उनको राम जी की शपथ दी तब हमको छोड़ा गया। पूछे हूँ नाथ राम कटकाई बदन कोटि सत
बरनी न जाई नाना बरन भालू कपिधारी विकटानन विशाल भयकारी। और जहां तक आप राम जी की सेना के बारे में पूछ रहे हैं, तो राम जी के पास इतनी भारी सेना है कि करोड़ों मुख से भी उसका बखान नहीं किया जा सकता है। अनेकों रंगों के भालू हैं, बंदर हैं, बंदरों की सेनाएं खड़ी हुई है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। और जिसने नगर जलाया, आगे कह रहे हैं, जेहि पुर दहे हूँ अते मुसुत तोरा, जेहि पुर दहे हूँ अते मुसुत तोरा, सकल कपिन महा तेहि बलु थोरा, सकल कपिन महु तेहि बलु थोरा। जिन्होंने तुम्हारे नगर को जला दिया और तुम्हारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया, उनके पास तो थोड़ा ही बल है। वहां जितने बड़े बड़े बलशाली बानर और भालू है, उनमें तो उनका बल थोड़ा ही है। वो थोड़े बल वालों ने ही तुम्हारा नगर जला दिया और तुम्हारे पुत्र को मौत के घाट उतार दिया। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला, अमित नाग बल विपुल विशाला। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा राम जी की सेना में हैं। उनमें असंख्य हाथियों के बराबर बल है और बड़े बड़े विशाल हैं वो। इस प्रकार रावण के दूत रावण को बता रहे हैं, द्विविधमयंद द्विविधमयंद नील नल अंगद गद विकटासी, दधिमुख के हरि निसठ सठ, जामवंत बलरासी, जामवंत बलरासी। द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास्य दधिमुख केसरी निसठ सठ और जामुआन, ये सभी इतने बलशाली हैं कि इनके बल का कोई पारावार ही नहीं है। इस प्रकार रावण के दूत जो हैं राम जी की सेना का वर्णन रावण के सामने कर रहे हैं। तो आज का प्रसंग यहीं तक। आइए। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, अपने बस करि राखे राम। नाथ कृपा करि पूछे हूँ जैसे, मानव कहा क्रोध करि तैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, नहीं राम तिलक बेचारा। रावण दूत हम सुनि पाना, कपिन बांधि दीने दुख नाना। सवन नासिका काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। पूछे हूँ नाथ राम कर गाई, बदन कोटि सत बरनी न जाई। आना बरन भालू कपिधारी, विकटानन विशाल भयकारी। यही पुर रहे
कठिन कराराय अमित नाद बल विचारा सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस कबीरा विधमयंत नील नल अंगद गद विकटासी दधि मुख के हरि निसट सठ जामवंत बदराशि सियावर रामचंद्र बल जय गला हरि सुमिरि पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम। तो राक्षसों ने छल से बंदरों का रूप जो धारण किया था, वहां उन्होंने शरणांगत वत्सल प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए और रावण से बिल्कुल सत्य बात कहने को विवश हुए। जैसा जैसा उन्होंने देखा वहां वैसा वैसा रावण के सामने निर्भीक होकर बखान कर दिया। तो इस प्रकार आज का प्रसंग यहीं तक। आनंद लीजिए। जय सीताराम।